जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा वशीकरण प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल और आसान है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है, चाहे एक दोस्त को छोड़ के चला गया है, चाहे कपल है यानी प्रेमी प्रेमिका, चाहे पति पत्नी है, दोनों में अलगाव हो रहा है या फिर आपस में बनती नहीं है, किसी भी प्रकार से। जैसे कि लोग ये मैसेज भेजते हैं, हमने पीछे भी एक क्या काफ़ी सारे वशीकरण है जिसके अंदर लोग ये कमेंट करते हैं, गुरुजी हम उसके पास तो जा ही नहीं सकते, तो अब कैसे करें। हालांकि इसका भी विधान एक नहीं सैकड़ों वशीकरण मिलेंगे, बट वो ये हर बार की तरह हम यही कहेंगे, लोगों को मेहनत करने की आदत नहीं है। अगर वो सर्च मारेंगे उनके हिसाब से उनको एक नहीं सैकड़ों वशीकरण प्रयोग मिलेंगे दूर से करने के लिए। लेकिन यहाँ ये जो दिया जा रहा है सबसे आसान है हमारी नज़र में। आपको पता नहीं मुश्किल लगे या आसान लगे, हमारी नज़र में ही सबसे आसान है। चाहे वो आपके पास है चाहे आपसे दूर है, दोनों तरफ ये काम करेगा। आपको उससे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात भी नहीं कर रहा, ब्लॉक हो तब भी ये कार्य करेगा। कितनी ही दूरी क्यों ना हो, उसके मन विचार दिल दिमाग के अंदर सिर्फ आप घूमना शुरू हो जाओगे इस प्रयोग के बाद। जैसे कि दोस्तों मंत्र के अंदर शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, ऐसे ही यंत्र के अंदर भी होती है ऊर्जा। आपने काफी ऐसे सीरियल्स देखे होंगे भगवान के, जिसके अंदर जो तांत्रिक लोग होते हैं वो एक यंत्र बनाते हैं, उसको जागृत करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं, उसके बाद मंत्र जाप करते हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा दिखाई देती है। एक्चुअल में ऊर्जा यही होती है और ऐसे आती है, बस हमें उसमें एक इमेजिनेशन सीरियल्स के अंदर दिखा दिया जाता है और नेचुरल में हमें दिखता नहीं है। लेकिन सीरियस में ऐसी ही ऊर्जा यंत्र जब हम बनाते हैं यही मिलती है। जितना ध्यान हमें मंत्रों में जाप करते हुए रखना पड़ता है सुरक्षा का, कई ऐसे यंत्र भी है दोस्तों कि लिखते ही शरीर कांपना शुरू हो जाता है, हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, आसपास शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। यंत्र मात्र लिखने से, जो काउंटिंग है वो लिखने से, इतने शक्तिशाली यंत्र होते हैं। तो दोस्तों यही कहेंगे, वीडियो पूरा देखिए, इसका विधान आपको पूरा दिया जाएगा। बहुत सिंपल विधान है, हर किसी के लिए, औरत आदमी कोई भी कर सकता है, यानी कपल और लव पार्टनर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको संतान के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी मुझे समाज कल्याण करना है, दूसरों का भला करना है, जो ये कहते हैं। या फिर काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी क्या ये प्रयोग हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रयोग दिया जा रहा है आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो विधान है वो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपके पास ऊर्जा नहीं है आप किसी और को ऊर्जा नहीं दे सकते। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ध्यान से सुने, उसी के बाद करें। आपका एक भी मैसेज कि मेरा काम हो गया, आपसे ज़्यादा 100 गुना हमें खुशी होगी उसकी। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर। आपने करना क्या है और कैसे करना है। एक नॉर्मल आपने सफ़ेद रंग का कागज लेना है, बिल्कुल प्लेन। इतना टुकड़ा काट लेना है उसका कि जितना यंत्र उसके अंदर आ सके। अभी हम आपको यंत्र भी दिखाएंगे और वीडियो में आपको उसका स्क्रीनशॉट भी देंगे यंत्र का। पेन, जैसे कि हमने पीछे भी बताया, या तो लाल रंग का स्केच कलर लें या फिर संतरी रंग का, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्रयोग के समय जैसे पिछले यंत्र के अंदर आपको अष्टगंध लेना था, यहाँ पर कुछ हो रहा है, प्रॉपर बताया जाएगा। अब दोस्तों आपने जिस समय यंत्र लिखने बैठेंगे लाल रंग के आसन पर बैठना है। आपकी इच्छा है मंदिर में बैठ जाएं, आपकी इच्छा है छत पर बैठ जाएं, आपकी इच्छा है बेड पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, कहीं भी। लेकिन जिस समय आप बैठेंगे याद रखिएगा बेड पर चद्दर साफ सुथरी धुली हुई हो, गंदी ना हो। जमीन पर बैठेंगे तो आसन रखेंगे, सोफे पर बैठें तो वो कपड़ा भी गंदा ना हो, कोई ऐसी स्त्री ना बैठी हो जिसको मासिक धर्म हो चुका हो, याद रखिएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। तो वहाँ से वो कपड़ा चेंज करके बैठे, फिर उसके ऊपर अगर बैठना है तो साफ सुथरा कपड़ा रखकर।
और छत पर भी बैठे तो भी यंग उसको आसन के ऊपर विराजमान होकर फिर करें, और आपकी खुद की दिशा पूर्व की ओर रखें या फिर उत्तर की ओर, यानी आपका जो फेस है, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं इस तरीके से आप पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। उसके बाद दोस्तों इसको लिखना शुरू करना है आपने। मानसिक रूप से अपने पितरों को और अपने इष्ट देव को याद करना है, सहायता के लिए, सिद्धि के लिए। इस यंत्र की ऊर्जा की शक्ति जो है वो आप में समाहित हो, आपको प्राप्त हो, ऐसा कहें। गणेश भगवान से, गुरु से मानसिक रूप से किसी का जाप नहीं करना है, यहाँ पर सहायता मांगनी है, कोई भी क्यों ना हो आपके गुरु। उसके बाद दोस्तों इसको लिखना शुरू कर देना है आपने। रोजाना ये आपने 121 यंत्र लिखने हैं 10 दिन तक। मुश्किल होगा लेकिन सबसे आसान प्रयोग फिर से कहेंगे दोस्तों यही है। मंत्र जाप के अंदर उंगलियां फेरनी पड़ती हैं, ध्यान लगाना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान की जरूरत नहीं है, सिर्फ यंत्र लिखते चले जाना है। यहाँ पर वर्डिंग का, शब्दों का खेल है। जो यंत्र लिखना है हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये यंत्र है, आपकी सहूलियत के लिए इंग्लिश के अंदर भी आपको दे दिया गया है, ऊपर भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें खुद लगा कि डार्क करने के चक्कर में शायद हमसे भी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हमने इंग्लिश में आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है। ये जो है दोस्तों ये अलग अलग वर्डिंग लिखी हुई है और ये अलग अलग इस तरीके से बॉक्स बनाना है। 3 बीच में रेखाएं खड़ी आएंगी और 3 लेटी हुई आएंगी, और ये पूरा प्रॉपर यंत्र बनाना है आपने डेली। सबसे फर्स्ट जो यंत्र बनाएंगे दोस्तों आप, पहला यंत्र, उसको बनाना है भोजपत्र पे। एक भोजपत्र लेना है और वो बनाएंगे दोस्तों कस्तूरी से। बहुत आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन अगर दोस्तों जहाँ रिश्ता आपको चाहिए, बाहर हजारों फूकने से कुछ रुपए फूक कर वो खरीदिए। और एक चमेली या अनार की कलम, टहनी तोड़कर आप उसको आगे से नुकीला करके कलम बना सकते हैं, उससे लिखना है इस यंत्र को। और आपके मंदिर में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके हृदय में स्थापना करनी है, याद रखिएगा। और अगर हृदय के ऊपर आप नहीं रख सकते हैं तो उनके चरणों में रख देना है और प्रे करनी है इस मंत्र को, यंत्र को सिद्धि के लिए। उसके बाद 121 यंत्र कंटिन्यू करना है अपने। समय इसके अंदर सुबह 10 बजे से पहले का रखें, 4 बजे से लेकर, याद रखिए दोस्तों। जिस समय आपको ये कंप्लीट दिन हो जाते हैं सारे कर लेते हैं। इस दौरान एक बात और याद रखिएगा, अंडा, मीट, शराब और लहसुन प्याज ये ना खाएं। जमीन पे सो सके तो बहुत बढ़िया, रिजल्ट दुगना आएगा दोस्तों। जितने परहेज आप करेंगे, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रयोग के अंदर उतना ज़्यादा और उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है जितनी सावधानी रखेंगे आप। इंसान बंधनों के अंदर बंधा हुआ, और जिस बंधन को वो छोड़कर रब की शरण में जाता है, साधनाओं में लीन होता है, तो भगवान उतना ज़्यादा खुश होता है। उसको भी पता है कि कलयुग के अंदर एक एक इंसान मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ हर चक्कर में फंसा हुआ है, और ये सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया है। तो वहां पर आपको ऊर्जा जो है दोस्तों दुगनी मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब पूरे हो जाते हैं, आपको ये कंप्लीट हो जाते हैं, जिस समय आपने 121 बनाना है। यहाँ पर कोई गोली नहीं बनानी आटे की, कुछ नहीं, सिर्फ यंत्र की गोली बनानी है। और आपने किसी भी बहते दरिया में, पानी में, यानी कि नदी, नहर, तालाब, कुछ भी हो उसमें परवाह कर देना है, गोलियां बना के डेली। और यंत्र बनाने की तुरंत बाद सिर्फ इतना सा काम करना है दोस्तों। जिस समय आपको ये कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ एक यंत्र जो सबसे पहले बनाया है आपने, आप वो भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं उसी को, और नहीं तो दोबारा फिर से बना सकते हैं एज इट इज। भोजपत्र के ऊपर बनाना है, सेम कस्तूरी की स्याही से बनाना है, और उसका नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके ऊपर आपने प्रयोग करना है, याद रखिएगा। उसका नाम लिखकर लाल रंग के कपड़े के अंदर एक ताबीज टाइप में बना सकते हैं आप।
या लाल रंग के कपड़े के अंदर फोल्ड करके लपेट दें और उसके ऊपर गिठा लगा दें। उसके बाद उसको लाल धागे से बांध दें। और अगर कपड़ा गिठा लगाने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है बड़ा, कोई बात नहीं, अब किसी ऐसे पेड़ के पास जाना है दोस्तों जहां पर हवा चलती हो, उसकी टहनी के ऊपर उसको बांधना है और इसी हिसाब से बांधना है कि वो लटके, जो आपने यंत्र बनाया है वो लटक जाए। ऐसा ना हो कि टहनी के साथ बिल्कुल जुड़ जाए, ऐसा नहीं करना दोस्तों। जैसे ये टहनी है तो कम से कम इतना नीचे लटकता रहे वो, इतना आता रहे वो, ताकि जब हवा चले वो हिले, उसके ऊपर हवा लगे, कपड़े के ऊपर, यंत्र के ऊपर। इस तरीके से लटकाना दोस्तों आपने, सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया है। और अगर दोस्तों इसको एक ही दिन में सिद्ध करना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन में मात्र, जैसे कि हमने अभी बताया था पीछे 13 जून को रवि पुष्य योग था, ऐसे ही 11 जुलाई को फिर से रवि पुष्य नक्षत्र है, रविवार है और पुष्य नक्षत्र। इस दिन में हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कुछ भी मंत्र जाप करते हैं, प्रयोग करते हैं आप, आपको उसका 10 गुनाओं के फल मिलता है। और यह जो क्रिया है, अगर आप ये क्रिया उस दिन करते हैं, मात्र आपको बनाना है 121 यंत्र, सिर्फ 121। पूरी प्रक्रिया शुरू से एंड तक जो बताइए वो करनी है, लेकिन यंत्र सिर्फ 121 बनेंगे। और वो बनेंगे कस्तूरी की स्याही से, उसमें पेन का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और बनेंगे बेशक कागज के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। भोजपत्र ले ले अगर इतने टुकड़े, 121 बहुत बढ़िया है। मात्र आपके 100-200 रुपए के आएंगे वो भोजपत्र 121, 500 ला जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे 500 रुपये से। बनाकर सेम पहले अपने इष्ट के चरणों में या उनके हृदय में स्थापना करें। दूसरा यंत्र उसी दिन, ये सिर्फ एक दिन की विधि बता रहे हैं दोस्तों, दूसरा यंत्र नदी में प्रवाह करना है। पहले ये 2 यंत्र बना के नदी में प्रवाह करें और एक यंत्र अपने इष्ट को घर में, उसके बाद नदी में जाना है पहले, उसके बाद सॉरी, उसके बाद ये 121 यंत्र बनाने हैं। और इनकी गोलियां आटे की बनानी है। यहाँ पर एक दिन में जो करना है, आटे के अंदर गोलियों में डालकर नदी में प्रवाह करना है। नहर में, तालाब में, नाले में, गंदे पानी में ना जाए। यमुना जी किसी के आसपास है तो बिल्कुल डाल सकते हैं उसको, ये ना सोचे वो गंदी है। काला पानी होता है उसका बेशक, लेकिन वो माता है, जैसे गंगा देवी है ऐसे यमुना माता है। चाहे पानी जितना मर्जी काला हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। सिर्फ ये प्रयोग करना। उसके बाद उसी ही दिन, जैसे सुबह करते हैं 10 बजे से पहले रवि पुष्य नक्षत्र में, सेम उसी दिन संध्या काल में, जिस समय सूर्य और माफी चाहते हैं, सूर्य छुप रहा हो और रात आ रही हो, उस समय पर, संध्या के समय, ये क्रिया आपने दोहरा देनी है। अब चाहे पीपल के ऊपर बांधे, कीकर के ऊपर बांधे, गूलर के ऊपर बांधे, आग के ऊपर बांधे, मतलब कोई भी ऐसा पौधा, अमरूद का, अनार का, कोई भी है पेड़, उसके ऊपर बांधे जाके आप। खुली जगह पर हो और अच्छा है दोस्तों। सामने वाले व्यक्ति, आप यकीन कीजिए, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कहाँ आपको याद करता है नहीं करता, ब्लॉक कर दिया आपको, पूरी धरती पे वो, चाहे आउट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो खुद आपसे संपर्क करेगा, खुद बेचैन हो जाएगा आपके लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए खुद से तरसेगा, उसके मन में आएगा, उसके विचारों में आएगा। ये दोस्तों मोहब्बत की आग लगाने वाला टोटका है ये जो यंत्र है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एक बार आजमाएं ज़रूर। और सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों का इतना सहयोग करते हैं, थोड़ा सा अगर कोई प्रयोग आपको एक वीडियो देखा और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना है, चैनल पे खुद से सर्च करो। चैनल पे नहीं सर्च करना कि आपको लगता है कि 400 से ज़्यादा वीडियो, गुरुजी कौन कौन सी वीडियो देखी हम, ऐसे में सिर्फ प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर बाई फोल्डर अलग अलग वीडियोस का आपको मिल जाएगा, उसी को खोलें जो आपको चाहिए। अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने के लिए समय ही नहीं रहेगा, खुद ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ जाके। और कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर आपसे कुछ छुपाया है, सारा का सारा कुछ भी विधान है आप लोगों के सामने है, बस करना आपने है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, धन्यवाद।